हे गाइस, माय नेम इज खुशबू कुमारी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के केमिस्ट्री पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बायोफिनाइल्स, एडमिंटन कंपाउंड्स, साइक्लोफेन्स कंपाउंड्स, एंसा कंपाउंड्स और हेलिकल कंपाउंड्स। ठीक है, ये सारे में हम चेक करेंगे कायरलिटी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम बायोफिनाइल्स। ठीक है, बायोफिनाइल्स 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 किस तरह होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये दो एरोमेटिक रिंग एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये होती है बायोफिनाइल्स। ठीक है, इसमें इसको हम लिख सकते हैं टू एरोमेटिक रिंग connected through a single bond। ठीक है, ये होती है बायोफिनाइल्स। बायोफिनाइल्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों एरोमेटिक रिंग क्या है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक ही प्लेन में है ये दोनों रिंग और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर कोई भी ग्रुप ना लगा हो या फिर कोई हल्का ग्रुप लगा हो, मतलब हाइड्रोजन जैसे ग्रुप लगे हो, तो ये तो प्लेन में ही रहेगी। ठीक है, ये ऑलवेज क्या रहेगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये बायोफिनाइल्स इस तरह से रहे और यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच हो, ठीक है, कोई बल्कि ग्रुप अटैच हो लाइक CH3 या फिर कोई सा भी ग्रुप लगा हो यहाँ पर। ठीक है, कोई सा भी ग्रुप यहाँ पर लगा हो, तो ये ग्रुप जो है, ये एरोमेटिक रिंग जो है रिपल्शन फील करेगी। ठीक है, रिपल्शन फील करेगी तो ये रिंग क्या करेगी कि जैसे ये दोनों रिंग अभी इस तरह से है, ठीक है, दोनों बेंजीन इस तरह से है, दोनों एरोमेटिक रिंग इस तरह से है, अगर जैसे ही यहाँ पर बल्कि ग्रुप लग जाए, ठीक है, जैसे ही इस पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लग जाए, ये इसमें से एक रिंग क्या करेगी, अपनी पोजीशन को इस तरह से रोटेट करेगी, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगेंगे इधर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगेंगे वो क्या होंगे कि एक के सब्स्टिट्यूएंट्स इस साइड में लगेंगे और एक के सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ और यहाँ। ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगी रिंग। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट्स चेक करना पड़ेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन बल्कि ग्रुप अटैच्ड to the ring, then both the ring perpendicular to each other। ठीक है, अगर एक भी बल्कि ग्रुप अटैच हुआ, ठीक है, चारों जगह नहीं लेकिन एक भी जगह अगर बल्कि ग्रुप अटैच हुआ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी रिंग एक दूसरे के। ठीक है, और हमें फिर चेक करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट्स की अलग अलग है या फिर सेम है। ठीक है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स रहे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट लगे हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये है बायोफिनाइल्स का केस। सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगे होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑलवेज। सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हो बल्कि ग्रुप, अभी मैं बल्कि ग्रुप के ऑर्डर यहाँ पे मैं लिख दूंगी। ठीक है, कौन कौन सी बल्कि ग्रुप में आते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर लगे हो
तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली, मतलब ये दोनों रिंग क्या हो जाएगा आपस में परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर रिंग हो जाएगा तो हमें चेक करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हुए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट डिफरेंट हुए तो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये है स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप। स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप बोल सकते हैं या फिर बल्कि ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रिंग के आसपास में भीड़ भाड़, मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप का लगना होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, इसमें सबसे पहले आएगा ब्रोमीन, मिथाइल, क्लोरीन, NO2 ग्रुप, COO ग्रुप, ठीक है, COOH, और लास्ट में आ जाता है OMe और फिर फ्लोरीन। OMe और फ्लोरीन, इसको OMe और फ्लोरीन को छोटा ग्रुप बताया गया है, ठीक है, स्मॉल रेडियाई, मतलब इसकी रेडियाई स्मॉल बताई गई है, तो इससे इसमें नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर OMe ग्रुप या फिर फ्लोरीन अटैच हो तो उसमें रोटेशन रिंग की नहीं होगी और वो सारे प्लेन में ही होंगे और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। अब ये है स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप, ठीक है। हम चेक करेंगे अब एग्जाम्पल के थ्रू बायोफिनाइल्स के ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर कायरलिटी, ठीक है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ये है हमारे बायोफिनाइल्स के एग्जाम्पल्स, इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल बल्कि ग्रुप, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा रिंग एक दूसरे के, तो हमें मॉलिक्यूल्स चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब डिफरेंट है सब, ये दोनों डिफरेंट, मतलब इधर का पार्ट डिफरेंट, इधर का पार्ट डिफरेंट, इधर का पार्ट डिफरेंट और इधर का पार्ट डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। इसमें चेक करते हैं, ठीक है। AsCH3 एक भी बल्कि ग्रुप लगा हो तो यहाँ पर रिंग परपेंडिकुलर हो जाएगी, हमें सब्स्टिट्यूएंट्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे AsCH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये दोनों तो डिफरेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये भी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। इसमें चेक करते हैं NO2 COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OMe, NO2, यहाँ पे NO2 नहीं है, मतलब ये भी डिफरेंट है, ये भी क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें चेक करते हैं CH3 NO2 NO2 CH3 टोटली डिफरेंट, ऑप्टिकली एक्टिव। NH COOH CO2H NH टोटली डिफरेंट, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें चेक करते हैं हम, यहाँ पे ये वाला रिंग तो कनेक्टेड है ही, लेकिन ये दोनों रिंग को भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मतलब जुड़े हुए हैं ये दोनों को भी, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स आपस में कनेक्टेड है, रिंग से अलग नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रिंग अभी परपेंडिकुलर, ये रोटेट करना नहीं चाहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं, ये रोटेट नहीं हो सकता मॉलिक्यूल, मतलब ये सारा रिंग आपस में प्लेन में ही है, ठीक है। इसका मतलब ये रोटेट नहीं हो पाएगा परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स सेम हो या डिफरेंट हो, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते सब्स्टिट्यूएंट्स तो रिंग परपेंडिकुलर हो जाती और फिर हम चेक करके इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिंग आपस में कनेक्टेड है तो ये एक ही प्लेन में है, ठीक है, तो ये हो जाएगी ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पर COOH, यहाँ पर H, CH3 COOH, ठीक है, डिफरेंट है दोनों तरफ, इधर भी डिफरेंट है दोनों तरफ, मतलब ये है ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें देखते हैं
इधर डिफरेंट, इधर डिफरेंट, ठीक है, मतलब ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। यहां पर चेक करते हैं, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ एक रिंग है, यहाँ एक रिंग है, ठीक है, इधर से एक बॉन्ड जा रहा है, इधर से एक रिंग, ये रिंग को बस टेढ़ा बना हुआ है, लेकिन हम लोग इस रिंग को इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, ऊपर वाला, ठीक है। तो ये किस तरह से जाएगा, यहाँ से कटता हुआ जाएगा, ये इक्वली प्लेन पास होगा, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे इधर COOH, इधर COOH, यहाँ पर इधर से इक्वली काटेंगे तो इधर से इक्वल रिंग बचेगा, इधर से भी इक्वल रिंग बचेगा। यहाँ पर मिथाइल लगा है, इधर भी मिथाइल लगा है, मतलब इधर का और इधर का दोनों का क्या है, सिमिलर, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। बीच से प्लेन पास करने पर इधर वाला ये दोनों और इधर का सारा सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर एटम सिमिलर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर चेक करते हैं COOH COOH, CO2H CO2H, अगर यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों एटम तो सिमिलर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं, अगर यहाँ से प्लेन पास किया जाए CH3 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 CH3, ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे COOH है, यहाँ पे COOH नहीं है, उसी तरह यहाँ पे COOH है और यहाँ पे COOH नहीं है, मतलब ये दोनों भी आपस में डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं, सेम इधर के जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल इधर भी है, ठीक है, सेम टू सेम, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है। अगर हम लोग बीच से प्लेन पास करते हैं तो बाकी सारा एटम्स तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, इसका मतलब ये डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल देगा, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो ये थे हमारे बायोफिनाइल्स के एग्जांपल्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एडमेंटेन कंपाउंड्स, ठीक है, एडमेंटेन कंपाउंड्स। एडमेंटेन कंपाउंड हमारा इस तरह से दिखता है, इसमें हम कैसे चेक करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, जस्ट लाइक हम चेक करते थे कायरल कार्बन में, sp3 कार्बन में, ठीक है, हम लोग sp3 कार्बन में कैसे, इसको हम लोग इसके सेंटर को मान के चलेंगे sp3, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट्स, चारों एटम को, ठीक है, चारों एटम अगर सेम हो गए, चारों में से दो भी सेम हो गए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, चारों के चारों डिफरेंट हुए तो ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। तो यही एडमेंटेन कंपाउंड है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, इसकी स्ट्रक्चर इसी तरह से होती है, ठीक है, लेट सपोज इधर आयोडीन, इधर क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है, चारों एटम डिफरेंट है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, मिथाइल, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, COOH, इसको सेंटर मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे चारों एटम्स डिफरेंट है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें हमें क्या चेक करना है, 4 डिफरेंट substituents
शुड बी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट शुड बी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए चारों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होने चाहिए। चारों में से 2 भी सेम हो गए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये था हमारा एडमेंटेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एंसा कंपाउंड, ठीक है। एंसा कंपाउंड में कायरलिटी, इससे एंसा कंपाउंड होता है इस तरह से, ये होता है बेंजीन रिंग, यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर CH2 और इन दोनों CH2 से कनेक्टेड है CH2 होल N। यहाँ पर कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये एंसा कंपाउंड। ये जो बेंजीन है ये इस तरह से है, ठीक है। इसको हम इस तरह से करके सोचेंगे और इसके ऊपर से ये सारे, ये जस्ट लाइक बास्केट, ठीक है। बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लावर बास्केट जिस तरह से होता है उस तरह से, जैसे हम एक कॉपी से समझते हैं। ये बेंजीन है, ठीक है। ये बेंजीन इस तरह से रखा हुआ है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर CH3, फिर CH3 और फिर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। ये इस तरह से फ्लावर बास्केट की तरह से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें प्लेन पास किस तरह से होगी, ऊपर से ऐसे प्लेन पास होगी, ठीक है। ऊपर से प्लेन गिरेगी तो ये सारे एटम्स को कट करता हुआ बेंजीन को बीच से कट करेगी, ठीक है। बेंजीन को बीच से कट करेगी। तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे, बेंजीन का ये वाला पार्ट और बेंजीन का ये वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर आना चाहिए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, मतलब सिमिलर आएगा तो प्लेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लेन होगा उसमें। अगर बेंजीन का ये पार्ट और ये पार्ट डिफरेंट आएगा तो इसमें प्लेन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें प्लेन पास करते हैं। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स तो हमें ज्यादा से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों हैं एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये बेंजीन है, यहाँ से कनेक्टेड है OCH2 होल 2 यहाँ पे होल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो हम इधर से प्लेन पास होगा ऊपर से, तो बेंजीन किस तरह से कटेगा, बेंजीन का एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। मतलब ब्रोमीन यहाँ पे है तो इधर कुछ भी नहीं है, मतलब ब्रोमीन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ब्रोमीन होता तो ये हो जाता ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन नहीं है। सेम इसी तरह से यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं है, मतलब यहाँ से प्लेन पास नहीं होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इसमें देखते हैं, यहाँ से प्लेन पास होगी तो बेंजीन, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। मतलब बेंजीन को बीच से कटेगा तो इसका इधर पार्ट और इसका इधर का पार्ट बिल्कुल सेम आएगा, सिमिलर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये था हमारा एंसा कंपाउंड, ठीक है। अब हम देखेंगे कायरलिटी इन साइक्लोफेन्स। ये होता है साइक्लोफेन्स कंपाउंड, ठीक है। ये अभी जैसे हम लोग एंसा कंपाउंड पढ़े उसी तरह से साइक्लोफेन्स कंपाउंड भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बेंजीन थी एंसा कंपाउंड में और फिर इधर से CH2 कनेक्टेड थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक बेंजीन, इसके ऊपर भी एक बेंजीन है, ठीक है। और इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2। तो ऊपर से प्लेन गिरेगी तो दोनों बेंजीन को कट करेगी, ठीक है। दोनों बेंजीन को कट करेगी तो दोनों बेंजीन का इक्वली पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, तभी वो प्लेन पास होगी, ठीक है। तो यहाँ से प्लेन गिरेगी तो इधर और इधर का पार्ट इक्वल होना चाहिए, इधर और इधर का पार्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों का पार्ट इक्वल है लेकिन ये दोनों का पार्ट डिफरेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये दोनों भी डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों भी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। बोथ द रिंग should be equally divided, इक्वली डिवाइड होना चाहिए दोनों रिंग को फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये वाला कंपाउंड क्या है हमारा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और इधर CH2 ही रहता है साइक्लोफेन्स में, ठीक है। बस रिंग के सब्स्टिट्यूएंट्स हमें देखने पड़ते हैं। तो ये हो गया साइक्लोफेन्स। अब हम देखते हैं कायरलिटी इन हेलिकल कंपाउंड। अब हम देखेंगे हेलिकल कायरलिटी।
हेलिकल कायरलिटी। हेलिकल मतलब क्या होता है? हेलिकल हम लोग बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, डीएनए, ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हेलिकल लाइक, ठीक है, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसी तरह से ये कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से बेंजीन रिंग एक ही प्लेन में, ठीक है, एक ही प्लेन में बैक टू बैक बेंजीन रिंग कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर इसी तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग बनी रहती है, ठीक है, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग बनी रहती है इसी तरह से। और ये इसमें होता है ऑप्टिकल एक्टिव, हमेशा ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हेलिकल कायरलिटी, ठीक है। ये हमेशा हेलिकल कंपाउंड हमेशा कायरल होता है, मतलब कायरलिटी होती है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर overcrowding, molecular overcrowding, it attain helical structure, helical structure। ये सारे बेंजीन एक ही प्लेन में हैं, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलर ओवरक्राउडिंग की वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर अटेन करते हैं, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये कायरलिटी शो करती है ड्यू टू देयर हेलिसिटी। दीज मॉलिक्यूल या फिर हेलिकल मॉलिक्यूल्स शो कायरलिटी due to their helicity, ठीक है। तो ये थे हमारे हेलिकल कायरलिटी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने बहुत सारे कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालना सीखा, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हमने चेक करना सीखा ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।